सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और शब्द रूप में आज भगवान प्रकट हैं। तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम अपने सतगुरु का गुणगान करना है वाणियों के माध्यम से। ये सतगुरु के शब्द में जो गुप्त बातें छुपी हैं, अपने सतगुरु से कैसे प्रेम समर्पण करना है, कैसे हमें अपना सतगुरु का दास बनना है, ये सब बातें हमें इन शब्दों में मिलेंगी। तो अपने सतगुरु इष्ट का हम सुमरन करते हैं। कहते हैं चुनरिया पचरंग हमें न सोहाए। आहा, सतगुरु क्या कह रहे हैं कि चुनरिया पचरंग हमें न सोहाए और 5 रंग के हमरी चुनरिया, नाम बिना रंग फीक दिखाए। बताओ, पूरा इतना गोपनीय बातें हैं इसमें। कहती हैं चुनरिया ये आत्मा है और 5 रंग हमें न सोहाए। कहती हैं जिस चुनरिया में, जिस आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहती हैं वो हमें सुहाती नहीं है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो सच्चा भगत तो वही है, सच्चा साधक वही है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 रंग बिल्कुल ना हो, क्षणिक हो, आभास भी ना हो। कहती तो ऐसी आत्मा वाली चुनरिया हमें पसंद है। कहती 5 रंग की हमरी चुनरिया, और नाम बिना रंग फीक दिखाए। वो कहती हैं इस चुनरिया में, इस आत्मा में अगर सच्चे भगवान का नाम नहीं है तो सब फीका है, उसका जीवन भी फीका, उसका शरीर भी फीका, उसका लक्ष्य भी फीका, जाना कहाँ है, आया कहाँ से है, सब कुछ फीका, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। कहती है यह चुनरी मोरे मैके से आई। आहा, कबीर साहब कह रहे ये चुनरी है ना, जो आत्मा यहाँ की नहीं है, ये अपनी मायके से आई थी, काल के जाल में फंस के इस मायके में सतलोक से आई थी। यह चुनरी मोरे मैके से आई, वो अपने गुरु से ल्यो बदलाए। अब यहाँ काल के जाल में फंस गई, अपने सतगुरु से इसको बदलवाना पड़ेगा, फिर अपने लोक मायका जाना पड़ेगा। और वहाँ पर कहती हैं सतगुरु ने लिखा है कि 16 सूर्य के बराबर तेज पुंज का वहाँ नूरी तत्व का शरीर भगवान देंगे। तो कहती हैं ये चुनरी तो मैली हो गई, दाग इसमें लग गए, तो यह चुनरी मेरे मायके से आई, अपने गुरु से ल्यो बदलाए। अब अपने सतगुरु के समर्पण करके, अपने सतगुरु से कहती हैं एकाकार हो के, अपने सतगुरु में समा के अब कहाँ चलना पड़ेगा, अब सतगुरु के यहाँ चलना, सतगुरु के धाम चलना पड़ेगा। कहती है अपने गुरु से ल्यो बदलवाए। अब ये चुनरिया हमारा सतगुरु ही बदलेगा। कहती है चुनर पहन धन निकसी बजरिया और काल बली लेहले पछताए। कहती हैं चुनर पहन धन निकसी बजरिया। अब ये जब राम नाम की चुनर पहन के जब ये भगत निकलेगी, ये आत्मा जाएगी, तो फिर काल रोक नहीं पाएगा। कहती हैं काल बली लेहले पछताए, ये काल बली देख के रह जाएगा कि एक सतगुरु का भगत जा रहा है ऊपर, सतगुरु का शिष्य जा रहा है, साधक जा रहा है। अब ये सतगुरु की शरण में जब है तो सतगुरु अपना ले जाएंगे, तो काल कहती है पछताता है, देख देख के दुखी होता है, तड़पता रहता है कि एक हमारी आत्मा सतगुरु भगवान ले जा रहे हैं। कबीर परमात्मा सत्य पुरुष ये भगवान आके ले जा रहे हैं, हमारे काल के जाल से एक जीव आत्मा छुड़ा ले जा रहे हैं। तो ऐसे वो परमात्मा एक एक जीव को छुड़ा के अपने लोक ले जाता है, सतलोक ले जाता है। कह रहे तोरी चुनर पर साहब लीजिए। आहा, कहते हैं जो सतगुरु का हो जाता है, सतगुरु को इष्ट मान के भक्ति करने लगता है, तो कहते हैं भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं, प्रेम करते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। कहते हैं तोरी चुनर। आहा, जो भगत है, जो भक्ति कर रहा है सतगुरु की, जो कबीर साहब की भक्ति कर रहा है, तो तेरी चुनर पर वो साहब रीझे, वो सत्य पुरुष कबीर परमात्मा रीझ गए उसके ऊपर, प्रेम करने लगे उससे। और दम दहे जरबा और फिर जाए। कहती जम आएगा, उसको देखेगा दरवाजे पे और लौट के चला जाएगा, लेकिन उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा जम काल। कहती है जम दही जरबा फिर जाए, जम का फिर कोई अटैक भी काम नहीं करेगा, ना उसके दंत तंत्र मंत्र। कहती हैं वो भी शक्तिशाली है, लेकिन सतगुरु का अगर भगत हो गया, सतगुरु के नाम के जहाज पे चढ़ गया, तो फिर ये जम दरवाजा उसका कुछ नहीं कर पाएगा, ये आएगा लौट के फिर चला जाएगा।
कहे कबीर सुनो भाई साधु। आह, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, अपने भक्तों से कि को अब आवे को घर जाए। बताओ इसमें कितना रहस्य छपा है कि को घर आवे, कि मतलब कौन तो अब अपने वास्तविक घर पे आएगा, अपने मायके में आएगा, अपनी सतलोक में कौन भगत आ पाएंगे, और को बाहर फिर उसी काल के लोक में जाए। कहते हैं को घर को अब आवे को घर जाए। कोई तो ऐसा साधक भगत होगा जो अब आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, उस काल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाएगा। और कुछ ऐसे नादान होंगे कि फिर भक्ति छोड़ के फिर काल के जाल में फंस गए होंगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये समय है, अवसर है आपको जाल से निकलने का काल की। तो एक शब्द और लेते हैं, कौन रंग रेजवा रंगे मेरी चुनरी। आह, कौन रंग रेजवा। रंग रेजवा होता है सतगुरु, सतगुरु ही रंगता है आत्मा को। तो कहते हैं कौन रंग रेजवा रंगे मेरी चुनरी, 5 तत्व के बनी है चुनरिया। चुनरिया कैसी बनी है? ये आत्मा है, ये 5 तत्व इसमें समाहित हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें रची बसी है, युगों युगों से यही करती आ रही है। तो कहते हैं 5 तत्व की बनी है चुनरिया, अब चुनर पहन के लागे बड़ सुंदरी। अब जे चुनर आपको अब भक्ति वाली चुनर पहनेगी तब सतगुरु को बहुत सुंदर लगेगी। बिना सतगुरु के सुंदरता के, बिना ये अच्छी चुनरी के, बिना जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। तो कहती हैं चुनर पहन के लागे बड़ सुंदरी। जब ये भक्ति रूपी चुनर पहन जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगी, सबसे ज़्यादा आकर्षित होगी, सतगुरु को भाएगी। सतगुरु अपने लोक जब ले जाएंगे तो उसको प्रेम करेंगे। देखो प्रेम की शब्द हैं। कबीर साहब कह रहे हैं टेकुआ तागा वो कर्म के धागा, वो गर बिछ हरवा हाथ बिछ मुंदरी। कहते हैं जो कर्म के जाल हैं, कहते हैं सुकर्म और पाप कर्म दोनों ये काल भुगतवाता है। सुकर्म आपको सीधा भक्ति मार्ग पर अडिग कर देगा और सतलोक ले जाएगा। कुकर्म आपको यहीं काल के जाल में दंदल में झका देंगे और नरक जाएंगे। तो कहते हैं टेकुआ तागा कर्म के धागा, और गर बिछ हरवा हाथ बिछ मुंदरी, और 16 सिंगार 32 अमरन। आह, देखो आ गई 16 सिंगार। जो भक्ति की आत्मा होती है, भगत होता है, वो 16 सिंगार उसके लिए बताए हैं सतगुरु ने। आधीनी, प्रेम, दासातन, संतोष, विवेक, ऐसे 16 संस्कार हैं ये भगत के लिए कि वास्तव में जिसे सतगुरु के यहाँ जाना है, पूर्ण मोक्ष चाहिए, सतगुरु के धाम चलना है, सतलोक चलना है, तो ये 16 संस्कार उसको श्रृंगार करना पड़ेगा। बिना जब तक वो श्रृंगार नहीं करेगी 16, तब तक वो सतगुरु को भाएगी नहीं, भगवान को पसंद नहीं आएगी वो। तो कहती हैं 16 श्रृंगार 32 आभरण। आह, 32 उसके चाल चलन आचरण व्यवहार कैसे होना चाहिए वो भी उसको जरूरी है। और पिए पिए रटत पिया संग घुमरी। 16 संस्कार के बाद ये भी जरूरी है कि उसकी श्रुत कहाँ लगी हो, अपने प्रिय पिए, अपने प्रियतम में उसकी श्रुत लग गई हो। बिना प्रियतम के उसको कहीं कुछ दिख ना रहा हो, तन मन धन से अपना समर्पित भाव से केवल अपने इष्ट सतगुरु के भी प्रति समर्पित हो गई हो। कहती है पिए पिए रटत, पिया कौन? सतगुरु। और पिया संग घुमरी, और उसी के साथ में घुमरी मतलब घूमना, उसी की बातों में रंगे रहना, उसी की सुमरन करना, उसी की याद में बने रहें, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कहती हैं श्रुत नृत्य, ये हमेशा अपने सतगुरु पे लगाए रहना, सतगुरु के चरणों में लगाए रहना। तो पिए पिए रटत पिया संग घुमरी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से कि बिन सत्संग कौन विधि सुधरी। कह रहे हैं कि ऐसी कोई विधि नहीं है बिना सत्संग की, ये कहती है भगत आत्मा सुधर नहीं सकती है।
बिन सत्संग कौन विधि सुधरी, बिना सत्संग के ना तो ये चुनरी के 5 दाग खत्म हो सकते हैं, ना ये 16 श्रृंगार इसमें समा सकते हैं। तो बिन सत्संग, जब तक सतगुरु के सत्संग हृदय में नहीं छाएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो जब ये सतगुरु भगवान प्रकट मिल ही गए हैं तो सतगुरु के सत्संग, कहती हैं सुमरन, सुरत लगाना है सत्संग से, सतगुरु के चरणों में बैठ के सतगुरु का जाप करना है, सतगुरु को कहते हैं समर्पित होके और सतगुरु धाम सतलोक चलना है। ये युगों युगों के फंद हैं, युगों युगों के रोग, और एक क्षण में काट के ले जाएंगे अपने लोग। तो चलने का समय है, सही समय है, भक्ति का समय है। सतगुरु प्रकट होके आए हैं, शब्द रूपी भगवान प्रकट आ गए। तो अब चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।